तो हेलो गाइस, तो इस एपिसोड में ओमा तोकिता वर्सेस बाकी हनमा की फाइट होने वाली है। तो वही फिर सायका कहती है तो अभी थर्ड फाइट में मार्शल आर्ट अरीना से जो फाइटर आने वाले हैं उनका नाम है बाकी हनमा, और वही दूसरी ओर केंगन एसोसिएशन की तरफ से जो फाइटर आने वाले हैं उनका नाम है ओमा तोकिता। तो अब हम देखते कि ये दोनों एक मेक के सामने खड़े होते हैं एंड वही बाकी कहता है मुझे पता था कि ये दिन जरूर आएगा और कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारे साथ लड़ने की चाहत भी थी। तो वही ओमा भी कहता है मैंने भी तुम्हें देखने के बाद यही सोचा था। अब वही तोकुगावा कहता है तो ये आज की आखिरी फाइट है, तो तुम दोनों दिखा दो कि तुम में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो चलो अभी इस लड़ाई को शुरू किया जाए। हम देखते कि बाकी और ओमा आमने सामने खड़े होते हैं। वो दोनों एक में को बहुत ही देर से घूर रहे होते हैं, जो देख के ओमा कहता है लगता है मुझे इस लड़ाई को शुरू करना पड़ेगा। मगर तभी हम देखते हैं कि बाकी एकदम से उसके ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। तो वही ये देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं समझ रहा होता कि अभी क्या हुआ है। लेकिन इमाई ये देख के कहता है उसने 0.5 सेकेंड में ओमा के ऊपर अटैक किया। लगता है ये लड़ाई ओमा के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली है। फिर वही हम देखते कि ओमा जब खड़ा होता है तो तभी बाकी उसके ऊपर अटैक करके उसके चेहरे पे एक किक मारता है। पर वही हम बाकी को देखते हैं जैसे ये किक मारने के बाद बहुत ही दर्द हो रहा होता है। तो वही इमाई बताता है ओमा ने अभी निको स्टाइल को यूज किया। इसमें आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से को टाइट करके अपने सामने वाले के अटैक से बच सकते हैं। पर वही ओमा अभी भी ये सोच रहा होता है कि बाकी ने उसके ऊपर कौन सी टेक्निक यूज किया जिससे कि वो एक ही झटके में नीचे गिर गया। लगता है मुझे अभी पूरे कंसंट्रेट के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकियामा बताती है आपकी लड़ाई बाकी हनमा के साथ होने वाली है। ये जो लड़का है ये बचपन से ट्रेनिंग करते हुए आ रहा है और यहाँ तक कि ये आज तक कोई भी लड़ाई को नहीं हारा है। वही यामासिता भी कहता है मैंने ये भी सुना है कि ये लड़का इस मार्शल आर्ट अरीना का चैंपियन है। तो उन दोनों की ये बातें सुन के ओमा कहता है लगता है वो लड़का बिल्कुल मेरे जैसा ही है। फिर तभी ओमा उन दोनों को कहता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। वही ओमा की ये बात सुन के वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं, जिसपे ओमा कहता है लड़ाई शुरू होने के पहले मैं अपने दिमाग में उसके साथ लड़ना चाहता हूँ। तो अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे ओमा बाकी से कहता है बाकी अभी तुम रेडी हो जाओ, और ये कहते ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। ओमा लगातार बाकी को पंचेस मार रहा होता है पर वही बाकी उसके हर पंच को डॉज कर रहा होता है। फिर जैसे ही बाकी ओमा को एक पंच मारता है तो वो उसे अपने शोल्डर से रोक लेता है। तो ये देख के बाकी कहता है अभी मैं समझ गया। तो अब ओमा जैसे बाकी को एक पंच मारता है तो बाकी अपने हाथ से उसे रोक लेता है और एकदम से उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि ओमा बहुत ही दूर जाके गिरता है। तो वही साके भैया से कहता है ओमा बाकी के पंच को डॉज क्यों नहीं कर पाया, जिसपे कायलोन बताता है बाकी ओमा की टेक्निक को समझ गया था, जिस वजह से उसने उसके पेट पे एकदम से स्ट्रेट पंच मारा। तो वही बाकी भी ओमा से कहता है मैं तुम्हारी टेक्निक को समझ गया था, जिस वजह से मैंने अपने पंच में पूरी ताकत इकट्ठा करके तुम्हारे पेट पे एक जोरदार पंच मारा, जिस वजह से तुम उसे नहीं रोक पाए। तो चलो अभी आराम करके हो गया होगा, तो उठो और मेरे साथ लड़ाई करो। फिर वही हम देखते कि बाकी ओमा को एक पंच मारने जाता है पर वो अपने शोल्डर से उसके पंच को रोक देता है, जिसके बाद वो बाकी को एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि बाकी पीछे हट जाता है। पर वही बाकी वापस से उठ के उस पे हमला कर देता है और अब वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे को मार रहे होते हैं। एंड वही उनकी फाइट देख के हमें समझ सकते हैं कि उन दोनों की पावर एक जैसी है। फिर वही बाकी अपनी एक टेक्निक को यूज करता है और रेसू ये देख के कहता है ओमा तुम्हें इससे बहुत ही दर्द होगा। वही हम देखते कि बाकी ओमा के पीठ पे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे कि ओमा को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है। तो ये देख के साके भैया से कहता है लगता है ओमा को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि उसके पीठ पे वो निशान देख के हम ये समझ सकते हैं कि उस हमले में कितनी ज्यादा ताकत होगी। एंड वही हम देखते हैं कि बाकी लगातार ओमा के ऊपर वही अटैक कर रहा होता है, जिस वजह से ओमा को
बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है। तो अब वही बाकी फिर से ओमा के पास आके उसे मारने की कोशिश करता है, पर ओमा ये समझ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे उल्टा घुमा के पटक देता है। मगर वही हम देखते कि बाकी वापस से खड़ा होता है और वो अपनी टेक्निक को यूज करने के लिए तैयार होता है। वो अपने पूरे बॉडी को बहुत ही हल्का कर लेता है, जिस वजह से उसका शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है और तभी वो एकदम से ओमा के ऊपर अटैक करता है। पर वही हम देखते हैं कि ओमा बाकी के अटैक को रोक देता है और तभी वो उसके सामने से हट जाता है, जिससे कि बाकी पीछे जाके गिरता है। पर तभी बाकी वापस से खड़ा होता है, जो देख के ओमा उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर बाकी उसके इस अटैक से बच जाता है। और फिर तभी बाकी ओमा को एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है। तो ये देख के ओमा उसका हाथ पकड़ के उसे उल्टा घुमा के पटकने की कोशिश करता है, पर वही बाकी खुद को वापस से संभाल लेता है। तो ये देख के ओमा बाकी को एक पंच मारने जाता है, पर तभी बाकी ओमा की टेक्निक को यूज करके उसे उल्टा घुमा के पटक देता है। वही ओमा ये देख के कहता है, क्या उसने मेरी टेक्निक को एक ही बार में सीख लिया? एंड वही बाकी भी ओमा से कहता है, ओमा मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में बहुत ही मजा आ रहा है, तो चलो इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। और ये कहते से ही वो ओमा के ऊपर अटैक करता है, पर तभी ऐसा होता है कि बाकी दूर जाके गिर जाता है। लेकिन तभी हम ओमा को देखते हैं, जो अपनी असुरा फॉर्म में आ चुका होता है। और वही सारे लोग ओमा को इस फॉर्म में देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। पर तभी सबकी नजर बाकी पे जाती है, जिसके अंदर से बहुत ही अजीब तरीके का ऑरा निकल रहा होता है। एंड तभी हम उसके पीठ पे एक डीमन फेस को भी देखते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।